आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। बहुत बार सुना हुआ है ना इन तीनों नामों के बारे में। चलो एक बार वापस देखते हैं। स्टार्टिंग विथ हैलोजिनेशन एट एन एल्काइल कार्बन। एल्काइल कार्बन, इट कुड बी मीथेन, इथेन, प्रोपेन। चलो अपन यहाँ पे देखते हैं, ये एक एल्काइल कार्बन है। उस एल्काइल कार्बन के एक हाइड्रोजन होगा। अब उस हाइड्रोजन को अगर अपन रिप्लेस करते हैं हैलोजन एटम से, इट कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन। अभी क्लोरीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट ये एक होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा। होमोलिटिक तो अपने पास हो गए 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से एल्काइल वाले कार्बन के, एंड इट वुड फॉर्म HCl, एंड दूसरा फ्री रेडिकल R से रिएक्ट कर लेगा, दैट इज एल्काइल। इट कुड बी क्लोरोमीथेन। चलो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के 3 इजी से स्टेप्स हैं। फर्स्ट है इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर जो हैलोजन एटम होता है वो होमोलिटिक क्लीवेज शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट, एंड इट फॉर्म 2 फ्री रेडिकल्स दैट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड स्टेप है प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर 2 सब स्टेप्स होते हैं। पहले सब स्टेप के अंदर जो रेडिकल है ना, रेडिकल टेक्स हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। जो रेडिकल हमारा फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप में बना था वो हाइड्रोजन एटम को ले लेता है। अब देखो ये भी होमोलिटिक, एक इलेक्ट्रॉन H के पास, एक इलेक्ट्रॉन एल्काइल के पास। तो जो एक इलेक्ट्रॉन हमारे H के पास है, दैट इज वो फ्री रेडिकल बन गया, तो दोनों फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेते हैं, इट इज HX। अब हमारे पास मिला एल्काइल फ्री रेडिकल। ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल है वो हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हैलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। हैलोजन मॉलिक्यूल है, ये भी होमोलिटिक क्लीवेज शो करता है, ये भी 2 फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। एक फ्री रेडिकल इससे रिएक्ट कर लेता है RX, और एक फ्री रेडिकल वापस से फर्स्ट वाले स्टेप में जाता है। फर्स्ट वाले स्टेप दैट इज द सब स्टेप, वापस से फर्स्ट स्टेप में जाएगा, वापस से फॉर्म होगा, वापस से जाएगा। तो इसकी वजह से चेन कंटिन्यू होती रहती है। Termination. Third is the termination step. It is the ending of the reaction. In this, 2 radicals meet and combine. Then no more reaction. So, यहाँ पे दो free radicals combine हो रहे हैं. It could be Cl free radical, Cl free radical, it could be Cl2. और यहाँ पे alkyl free radical एंड हेलोजन फ्री रेडिकल रिएक्ट कर रहे हैं एंड फॉर्म RX। और यहाँ पे 2 एल्काइल फ्री रेडिकल, इट कुड बी मिथाइल फ्री रेडिकल एंड इथेन। IPT, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अभी हमने देखा कि हैलोजन एटम रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हैलोजन एटम्स में तो बहुत सारे हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, और ये सारे हैलोजन एटम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये देखते हैं अपन। तो फर्स्ट है Cl2, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कैन हैपन ऑन मेनी डिफरेंट कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, नॉट जस्ट वन। लाइक ऐसा स्पेसिफिक नहीं है क्लोरीनेशन में कि मैं डबल बॉन्डेड के अटैक करूंगा, ट्रिपल बॉन्डेड के अटैक करूंगा। इट कैन अटैक ऑन मेनी डिफरेंट कार्बन एटम्स, सो इट गिव्स यू मल्टीपल मेनी प्रोडक्ट्स like mono, di, poly, chlorinated, which make it messy and not useful in the labs. अब लैब्स के अंदर कुछ कुछ जगह पे अपन को प्योर प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, दैट इट शुड बी लाइक मोनोक्लोरिनेटेड ओनली, बट अब वो डाइक्लोरिनेटेड भी बन रहा है तो अपन यूज नहीं कर पाता। सेकेंड इज ब्रोमिनेशन, Br2। However, it is more selective. like जो चीज ज्यादा सेलेक्टिव होती है ना वो उतनी ही कम रिएक्टिव होती है। इट प्रेफर टू रिएक्ट एट स्पेसिफिक कार्बन एटम्स। ये जो ब्रोमीन है ना वो सिर्फ स्पेसिफिक कार्बन एटम्स पे रिएक्ट करता है, जैसे टर्शियरी कार्बन है 3 डिग्री कार्बन एंड बेंजाइलिक पोजीशंस, कार्बन डायरेक्टली नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग लाइक टॉल्वीन, टॉल्वीन CH3। CH3 टॉल्वीन पे जो CH3 है ना, बेंजीन पे CH3 है, उस CH3 पे रिएक्ट करता है ब्रोमीन। Important concept, more reactive, less selective। more reactive कौन था? more reactive क्लोरीन था। more reactive is chlorine, तो क्लोरीन less selective था। yes, chlorine is more reactive than bromine, so it attacks everywhere। bromine is less reactive, so it choose better options like better spots कि यहाँ पे अटैक करूंगा तो यहीं पे ही अटैक करूंगा, like tertiary and benzylic।
अब अपन रिएक्टिविटी देखते हैं हैलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिविटी किस बेसिस पर है? ये उस बेस पे है कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा HX बॉन्ड बन रहा है, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। जो हमारा प्रोपोगेशन स्टेप था उसके अंदर IPT के अंदर इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, उसका ये फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप इसी चीज पर डिपेंड करता है कि अपने वो चेन की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, फ्लोरीन एटम की सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। द स्टेप मस्ट बी एक्सोथर्मिक टू कंटिन्यू द चेन, but this depend on how strong the HX is. So HF very exothermic, तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। Cl is moderately reactive and Br is मतलब it's very slow but it is selective to tertiary and benzyl like carbons। और आयोडीन तो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो नॉट फेवरेबल। एक्सोथर्मिक के अंदर बहुत हीट रिलीज होती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल्स के अंदर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। और ये क्यों होता है? क्योंकि भाई टर्शरी रेडिकल्स है वो स्टेबलाइज्ड होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स via overlapping orbitals and inductive effect। inductive effect मतलब प्लस साई इफेक्ट। 3 डिग्री है तो उस पर थ्री मिथाइल ग्रुप तो मतलब अटैच होंगे जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं, जिससे ये स्टेबल हो पा रहा है। This is nucleus, electrons, orbitals, and missing free radical. It's a free radical. IPT, initiation, propagation, termination. The end.